पितृदोष निवारण के उपाय। 1. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करना अथवा कराना चाहिए। 2. पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। 3. यदि आपके पूर्वजों ने आपके पितरों के लिए कोई स्थान बनाया है तो होली एवं दीपावली पर उस स्थान पर जाकर पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ग्रह शांति और उन्नति का सरल उपाय पितृदोष निवारण। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार पितृदोष कुंडली का सबसे बड़ा दोष माना गया है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति का जीवन बहुत कष्टमय होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसे आर्थिक, मानसिक और कई बार तो शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष का मानना है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उस व्यक्ति की उन्नति होने में बहुत बाधा आती रहती है। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है। यह ऋण इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों को दुख पहुंचाता है, उनका सम्मान नहीं करता है। किसी पूर्वज की मृत्यु के पश्चात उसका भली प्रकार से अंतिम संस्कार संपन्न नहीं करवाता है। किसी पूर्वज की जीवित अवस्था में कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसकी आत्मा अपने घर और आने वाली पीढ़ियों के लोगों के बीच ही भटकती रहती है। मृत पूर्वजों का श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं करना आदि। मृत पूर्वजों की असंतुष्ट आत्मा परिवार के लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहती है। यही पितृदोष है जो जातक की कुंडली में नजर आता है। पितृदोष का निवारण कैसे करें? प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य और राहु की युति मतलब एक स्थान पे हो तो पितृदोष बनता है। इस दोष से सूर्य के सकारात्मक फल कम हो जाते हैं। कुंडली में जब सूर्य राहु साथ हो या राहु पंचम भाव में हो या सूर्य राहु के नक्षत्र में हो या पंचम भाव में उप नक्षत्र स्वामी राहु के नक्षत्र में हो तो पितृदोष बनता है। तो चलिए करते हैं पितृदोष का निवारण। पितृदोष का निवारण। 1. बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना और फिर 7 बार उसकी परिक्रमा करने से जातक को पितृदोष से राहत मिलती है। 2. शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को पूर्व विधि विधान के साथ अपने घर में सूर्य यंत्र स्थापित करें या करना चाहिए। 3. सूर्य भगवान को प्रातःकाल तांबे के पात्र में जल देकर उस जल में कोई लाल फूल, रोली और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। 4. शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को संध्या के समय पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते जल में प्रवाहित करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। प्रतिदिन गाय और कुत्ते को एक रोटी जरूर देनी चाहिए। अपनी कुलदेवी या कुल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। रविवार के दिन गाय को रोटी गुड़ खिलाएं। किसी भी कार्य के लिए घर से निकलते समय गुड़ खाकर ही निकलें। श्रीमद् भगवत पुराण गीता के पाठ करवाएं और अगर पाठ ना करवा सकें तो श्रीमद् भगवत गीता
के अध्याय 11वें अध्याय के श्लोक 36 व 37वां श्लोक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। ये अध्याय 11 के श्लोक 36 लिख दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का 37वां श्लोक लिखा हुआ है और हिंदी में उसका नीचे भावार्थ यानी हिंदी में अनुवाद भी लिखा हुआ है। 10. श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध जरूर करें और श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। भोजन न करवा पाने की स्थिति में ब्राह्मण भोजन सामग्री का दान करे जिसमें आटा, फल, गुड़, शक्कर, सब्जी और दक्षिणा हो। 11. किसी पवित्र नदी के जल में काले तिल डालकर तर्पण करना चाहिए। 12. विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल दान करने मात्र से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। 13. कुंडली में पितर दोष बना हो तो व्यक्ति को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाना चाहिए और उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। 14. संध्या के समय दीप जलाएं और नाग श्रोत, मृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त, पितर श्रुत, नवग्रह श्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे पितर दोष की शांति होती है। 15. कुंडली में पितर दोष होने पर किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी पितर दोष से राहत मिलती है। इन सभी उपायों से पितर दोष की शांति होती है। वेदों के अनुसार 4 लोक माने गए हैं, जिनमें पहला मनुष्य लोक, उससे ऊपर पितरलोक, पितरलोक से ऊपर सूर्यलोक और अंत में स्वर्गलोक है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा जब अपने शरीर को छोड़कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितरलोक में जाती है।